भगवान ने कहा था कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए अब भगवान क्या कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जंगम और वृक्ष, लता, घास आदि स्थावर प्राणी हैं, वो सब के सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति बताई है। और यही बात सामान्य रीति से 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी बताई है कि स्थावर जंगम योनियों में उत्पन्न होने वाले जितने शरीर हैं वो सब प्रकृति के हैं, और उन शरीरों में जो बीज अर्थात जीवात्मा है वो मेरा अंश है। उसी बीज अर्थात जीवात्मा को भगवान ने परा प्रकृति और अपना अंश कहा है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, संपूर्ण लोकों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वो सारे के सारे अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही पैदा होते हैं। मतलब है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है, उसका संग कर लिया है, इसी से सब प्राणी पैदा होते हैं। इसको तुम धारण करो अर्थात ठीक तरह से समझ लो अथवा मान लो। मात्र वस्तुओं की सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव मतलब उत्पन्न करने वाला और प्रलय मतलब लीन करने वाला हूं। प्रभव इसका मतलब है कि मैं ही इस जगत का निमित्त कारण हूं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई है। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनार ही निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है। प्रलयम ये कहने का मतलब है कि इस जगत का उपादान कारण भी मैं ही हूं, क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से पैदा होता है और उपादान कारण स्वरूप से ही रहता है और अंत में उपादान कारण में ही लीन हो जाता है। जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे ही सृष्टि की रचना करने में भगवान ही उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी रूप ही रहता है और अंत में टूट करके घिसते घिसते मिट्टी ही बन जाता है। और जैसे जैसे सोने के यावन मात्र आभूषण सोने से ही पैदा होते हैं, सोना रूप ही रहते हैं और अंत में सोना ही रह जाते हैं, ऐसे ही ये संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है और भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। भगवान ने अपने को जड़ चेतन चेतनात्मक संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय बताया है। इसमें जड़ मतलब अपरा प्रकृति, इसका प्रभव और प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन मतलब परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ? क्योंकि वो तो नित्य तत्व है, जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं। पर जहां पर यहां जगत शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है। इसमें जड़ अंश को तो परिवर्तनशील है और चेतन अंश सदा सर्वथा परिवर्तन सहित और निर्विकार है। वो निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मान करके तदत्म कर लेता है, तब वो जड़ मतलब शरीर के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है। इसी से उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। इसीलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत अर्थात अपरा और परा प्रकृति का प्रभव और प्रलय बताया है। अगर यहां जगत शब्द से सिर्फ नाशवान परिवर्तनशील और विकारी संसार को ही लिया जाए, चेतन को नहीं लिया जाए, तो बड़ी बाधा लगेगी। और भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है और संपूर्ण जगत के अंतर्गत स्थावर जंगम जड़ चेतन सभी लिए जाएंगे।
अगर सिर्फ जड़ को लिया जाएगा तो चेतन भाग टूट जाएगा, जिससे मैं संपूर्ण जगत का कारण हूं यह कहना नहीं बन सकेगा और आगे भी बड़ी बाधा लगेगी। कारण कि आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता। तो यहां जानना अथवा ना जानना चेतन का ही हो सकता है, जड़ का जानना अथवा ना जानना होता ही नहीं। इसीलिए जगत शब्द से सिर्फ जड़ को ही नहीं चेतन को भी लेना पड़ेगा। ऐसे ही 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी आसुरी संपदा वालों की मान्यता के अनुसार जगत शब्द से जड़ और चेतन दोनों ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि आसुरी संपदा वाले व्यक्ति संपूर्ण शरीर आदि शरीरधारी जीवों को असत्य मानते हैं, सिर्फ जड़ को नहीं। इसलिए अगर वहां जगत शब्द से सिर्फ जड़ संसार ही लिया जाए तो जगत को असत्य, मिथ्या और अप्रतिष्ठित कहने वाले अद्वैत सिद्धांती भी आसुरी संपदा वालों में आ जाएंगे, जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसे ही 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में जगत शब्द सिर्फ जड़ का ही वाचक माने तो जड़ की शुक्ल और कृष्ण गति का क्या मतलब होगा? गति तो चेतन की होती है। जड़ से तादात्म्य करने के कारण चेतन को जगत नाम से कहा गया है। इन सब बातों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जड़ के साथ एकमता करने से जीव जगत कहा जाता है, परंतु जब यह जड़ से विमुख होकर चिन्मय तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है तब यह योगी कहा जाता है, जिसका वर्णन गीता में जगह जगह आया है।